जापान से आया मेरा दोस्त, बुलेट को सलाम करो। अहमदाबाद में आज मिलेंगे दुनिया के 2 शक्तिशाली पीएम। पहली बार 2 पीएम का रोड शो। दुल्हन की तरह सजा अहमदाबाद। शिंजो मोदी की बड़ी मुलाकात पर बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर दिन भर। शिंजो मोदी की बड़ी मुलाकात पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। देश में बुलेट ट्रेन का सपना सच होने जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आज 2 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। शिंजो आबे सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जहां खुद पीएम मोदी उनका स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से पीएम मोदी और शिंजो आबे एक साथ 8 किलोमीटर लंबा रोड शो तय करेंगे। भारत में ऐसा पहली बार होगा जब कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री रोड शो करेगा। इसके बाद आपको बताएं कि मोदी शिंजो आबे को 500 साल पुरानी मस्जिद सिद्दी सैयद की जाली भी लेकर जाएंगे। शिंजो आबे के दौरे पर 2 वजहों से सबकी निगाहें इस पर है। मोदी और शिंजो आबे कल अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। इसके अलावा इंडिया जापान एनुअल समिट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और सी प्लान डील पर चर्चा हो सकती है। शिंजो आबे की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रात को साबरमती नदी का किनारा तिरंगे की रोशनी से किस तरह से जगमगा उठा, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदी के किनारे भारत जापान की दोस्ती को दिखाने के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन भी दोनों देशों का झंडा लहराया गया है। यहां पर सिर्फ साबरमती नदी के किनारे को नहीं बल्कि पूरे अहमदाबाद शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है। चौराहे भी भारत जापान की दोस्ती की गवाही दे रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। 5 कैमरों से जानिए किस तरह से जगमगा उठा है पूरा का पूरा अहमदाबाद। तो देश में ऐसा पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दूसरे देश के पीएम के साथ ज्वाइंट रोड शो करेंगे। जापानी पीएम शिंजो आबे आज दोपहर 3:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर ही कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है। यहां से दोनों नेता रोड शो करके साबरमती आश्रम तक जाएंगे। रोड शो के दौरान 28 राज्यों के 28 ग्रुप अलग अलग स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। दोनों नेताओं का रोड शो साबरमती रिवर फ्रंट से भी गुजरेगा। और आपको बताएं कि साबरमती आश्रम का दौरा करने के बाद दोनों नेता शाम तक आराम करेंगे। शाम को दोनों शहर के सिद्दी सैयद मस्जिद जाएंगे। ये मस्जिद विश्व में पत्थरों की जालीदार नक्काशी के लिए बेहद मशहूर है। देर रात दोनों नेता शहर के अगाशिये रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे और डिनर के बाद पीएम मोदी और शिंजो आबे होटल हायत जाएंगे, जहां जापान के मंदिर इत्सुकुशिमा और मोदी के गृहनगर वडनगर के एंट्री गेट की रेप्लिका बनाई गई है। इंडिया न्यूज के अब दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसी है ये बुलेट ट्रेन जिसका कल शिलान्यास करने वाले हैं पीएम मोदी और शिंजो आबे। तो सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी रोहित की तरफ, जो बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। शुक्रिया कंचन। आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है और सबको बड़ा कौतूहल है कि कैसी होगी बुलेट ट्रेन, ये बताते हैं। जो पहली बुलेट ट्रेन है वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी, यानी कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच पहला बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनाया जाएगा। साल 2023 तक की जो बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर है ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा 508 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक होगा, लेकिन जब बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बन जाएगा तो सिर्फ 2 घंटे में ये 508 किलोमीटर तय कर सकेंगे। अभी के अगर हम बात करें टाइमिंग की, अहमदाबाद से मुंबई में तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं, जो कि टाइम कट के सिर्फ 2 घंटे हो जाएगा बुलेट ट्रेन चालू होने के बाद। पहली बुलेट ट्रेन में 10 डिब्बे होंगे और इन 10 डिब्बों में तकरीबन 750 यात्री एक बार में अहमदाबाद से मुंबई या मुंबई से अहमदाबाद का सफर कर सकेंगे। जो किराया है वो 2700 से लेकर 3000 के बीच होगा। अभी टेंटेटिव है, ये एग्जैक्टली तब तय होगा जब बुलेट ट्रेन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। 2700 से 3000 के बीच का ये किराया होगा। इस किराए को लेकर ही कई बार सवाल उठते रहे हैं, अभी ये बताया जा रहा है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे जिन पर ये बुलेट ट्रेन रुकेगी। इसके अलावा एलिवेटेड ट्रैक 468 किलोमीटर का तैयार होगा। ये हम बता रहे हैं ये सफर कैसे तय होगा। एलिवेटेड ट्रैक वो होता है जो जमीन से ऊपर होता है, जिसको बनाया जाता है। जमीन के अंदर तकरीबन 27 किलोमीटर का ट्रैक है जिसको बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि समंदर के नीचे से भी ये गुजरेगी। तकरीबन 7 किलोमीटर का रास्ता होगा जो कि समंदर के नीचे से ये बुलेट ट्रेन तय करेगी। जमीन पर 13 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा। तो इस तरीके से बांटा गया है कुल जो 508 किलोमीटर है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। 2023 तक जो सपना है ये पूरा होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला दोनों देशों के पीएम मिलकर
कल रखेंगे। बहुत शुक्रिया रोहित विस्तार से बताने के लिए। और कल अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का मॉडल दिखाया गया। अरविंद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का ये हम मॉडल आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद के साबरमती से ये बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी जो मुंबई तक जाएगी और इसको एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से चलाया जाएगा। जिस प्रकार से आप मॉडल में देख रहे हैं, ये एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से इस बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। अहमदाबाद के साबरमती से इसकी शुरुआत होगी जो कई नदियों को पार करते हुए ये जो है बुलेट ट्रेन मुंबई की तरफ रवाना होगी। और इस बुलेट ट्रेन को पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर पर बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से आप मॉडल में देख रहे हैं, अलग अलग स्टेशन और अलग अलग नदियों और हाईवेज को पार करते हुए ये बुलेट ट्रेन मुंबई तक पहुंचेगी। की आधारशिला रखते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे मौजूद रहेंगे। तो ये एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से इस बुलेट ट्रेन को दौड़ा जाएगा। करीब अलग अलग स्टेशन इस रूट पर पड़ेंगे और पूरी की पूरी जो ट्रेन है ये एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से चलाई जाएगी, जिसका मॉडल आप देख रहे हैं। कहीं कहीं बीच में टनल भी बनाई जाएगी। जो समुद्री इलाका होगा उसमें टनल के माध्यम से इस बुलेट ट्रेन को पसार होना होगा। 2022 तक इसका पूरा होने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि इस योजना की जिस प्रकार से तैयारी की गई है, जिस प्रकार से शुरुआत हुई है, तो अपने अंजाम तक ये 2022 तक पहुंच जाएगी और 2022 या 23 में हम बुलेट ट्रेन के सफर का आनंद उठा पाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। तो मेरे सहयोगी अरविंद शर्मा की रिपोर्ट से आपने देखा और मॉडल के जरिए जाना कि किस तरह से ट्रेन अपने रूट में आगे बढ़ेगी। लेकिन अब जो दर्शक बेहद उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं कि कहां से कहां समंदर के रास्ते ये ट्रेन निकलेगी और 12 स्टेशंस कौन से हैं जहां पर ये ट्रेन रुकेगी, वो आपको बताते हैं। तो आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ठाणे से ये बुलेट ट्रेन चलनी शुरू होगी। और फिर रुक रही है विरार। और आपको ये दूरी बता दें कि समंदर के रास्ते 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ठाणे से विरार की ये बुलेट ट्रेन। तो ठाणे से विरार तक की दूरी आपने समझी। उसके बाद मुंबई की तरफ बढ़ेगी ये बुलेट ट्रेन। तो ये वो स्टेशंस जहां पर सूरत, उसके आगे आपको बताएं वडोदरा, रफ्तार तय करते करते भरूच और फिर भरूच के आगे अहमदाबाद पहुंचेगी ये बुलेट ट्रेन। 2022 में ये सफर तय करती हुई बुलेट ट्रेन आपको नजर आएगी। अहमदाबाद रुक करते हैं जहां से अरविंद शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ। सबसे पहले अरविंद आपसे जान लेते हैं इस समय क्या चकाचौंध आप देख पा रहे हैं आपके आसपास। अहमदाबाद तो पूरी तरह से जगमगा उठा है। जी हाँ कंचन, पूरा अहमदाबाद अपने दोस्त की स्वागत की तैयारियों के लिए सजा हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको तैयारियों के लिए जो है ना दोस्ती के झंडे लहराते हुए नजर आएंगे। अहमदाबाद के किसी भी रोड पर, चौराहे पर आप चले जाइए, दोस्ती के ये नजारे आपको दिखाई देंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत होगी और ये होटल हयात तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद शिंजो आबे की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद रहेंगे। 28 अलग अलग राज्यों की जो झांकियां हैं उनको जो इस रोड शो है उस रास्ते पर सजाया गया है। कल्चरल प्रोग्राम भी रहेंगे। ये दोस्ती अपने आप में खास है, मेहमान खास है तो दिल का रिश्ता है जापान के साथ, सांस्कृतिक रिश्ता भी है। तो इस मायने में मेहमान खास है तो मेहमान नवाजी भी खास ही होगी कंचन। बिल्कुल, मेहमान नवाजी खास होनी भी चाहिए। जापान से आया मेरा दोस्त और दोस्त का नाम है शिंजो आबे, आज पहुंच जाएंगे और भव्य स्वागत की तैयारियां उनके लिए पूरी कर ली गई है। जानकारी दे रहे हैं अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम की तरफ। मेरे सहयोगी राकेश बता रहे हैं इतनी खास क्यों है बुलेट ट्रेन, क्यों इसके लिए इतनी तैयारियां की जा रही हैं और क्या फायदे हैं बुलेट ट्रेन के।
बिल्कुल कंचन, आपने रूट दिखाया, बेसब्री से इंतजार है बुलेट का। अब ये जान लेते हैं कि बुलेट ट्रेन का आखिरकार इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों है, फायदे क्या क्या होंगे बुलेट ट्रेन जब पटरियों पर दौड़नी शुरू हो जाएगी। जो एलिवेटेड ट्रैक है वो हम बताते हैं। दुर्घटना की आशंका शून्य के बराबर है, इस लिहाज से भी इसका बेसब्री से इंतजार है। बुलेट ट्रेन देरी से नहीं चलेगी, चूंकि ये निर्धारित समय पर चलेगी। ट्रेनों का समय से चलना एक बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में। कम वक्त में ज्यादा दूरी तय होगी, यानी ज्यादा दूरी चलने के लिए आपको कम वक्त लगेगा। 44,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, ये एक बड़ा फायदा है। 20,000 लोगों को कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या भी इससे दूर होगी। 4,000 कर्मचारी बुलेट ट्रेन के रख रखाव के लिए नियुक्त होंगे, देश के कारोबार को इससे फायदा होगा। तो ये एक बड़े फायदे हैं। तकनीक के मामले में हिंदुस्तान बहुत आगे निकल जाएगा, खासतौर पर अगर ट्रेनों के परिचालन और ट्रेन को लेकर अगर हम देखें तो दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता का सफर 6 घंटे से भी कम का हो जाएगा। लिहाजा इन शहरों के बीच जो लोग डेली अप डाउन करते हैं या फिर फ्रिक्वेंटली लोग आते जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो ये तमाम फायदे हैं कंचन, जिनकी वजह से बेसब्री से इंतजार हो रहा है बुलेट का। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो आज 3:30 बजे शिंजो आबे पहुंच जाएंगे भारत और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेने पहुंचेंगे एयरपोर्ट। अहमदाबाद के कल रात की बात की जाए तो रोशनी से जगमगा उठा था। किस तरह की साज सजावट अहमदाबाद में हुई है, देखिए अरविंद की ये रिपोर्ट। पूरे अहमदाबाद शहर को रोशनी से नहा दिया गया है। पूरे शहर में जहां देखें आप रोशनी नजर आती है और पूरे शहर में जहां भी होर्डिंग्स लगाए गए हो उनको हिंदी, अंग्रेजी और जापानी भाषाओं में लिखा गया है। प्रधानमंत्री जी का वेलकम किया जा रहा है। शिंजो आबे 3:30 या 4:30 के बीच अहमदाबाद पहुंचेंगे। 4:30 बजे के उनका निर्धारित कार्यक्रम साबरमती आश्रम है। उसके बाद वो अपने जो होटल है ठहरे हुए वहां ठहरेंगे और उसके बाद सीदी सैयद की जो मस्जिद है वहां पर देखेंगे। सीदी सैयद की जो मस्जिद है वो एक ऐतिहासिक मस्जिद है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनको वो मस्जिद दिखाएंगे। और परसों जो कार्यक्रम है वो हाई स्पीड रेल जो नेटवर्क है उसकी जो आधारशिला है वो रखी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे एक साथ शरीक होंगे। और इस जो योजना है इसको 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खास दोस्त के लिए खास स्वागत की तैयारियों के लिए अहमदाबाद दुल्हन की तरह सज गया है। कैमरा पर्सन संदीप मीना के साथ अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। तो इस बार जापान के द्वारा भारत को बुलेट की सौगात मिल रही है, तो जाहिर सी बात है ये मुलाकात अपने आप में बहुत